नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे सांस फूलने के कारणों के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सांस फूलने के बारे में, तो सांस फूलने का डायरेक्ट कारण या समस्या को हम लोग आम भाषा में अस्थमा की समस्या कह देते हैं, लेकिन हर बार ये अस्थमा नहीं होता है। ये सीओपीडी हो सकता है, ये एम्फिसिमा हो सकता है, ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये आईएलडी हो सकता है, या इवन ये कोई एक्यूट समस्या हो सकती है। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं, क्या दिक्कत आ जाती है, इसको डिटेल से समझते हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इन्हीं में से कोई टर्म अक्सर आपको बताते हैं, क्योंकि आपको जो दिक्कत होती है वो आपको उसी के बारे में बताते हैं। और आमतौर पर एक पेशेंट उसे समझ नहीं पाता है कि किस कारण की वजह से ये समस्या हुई और इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब किसी को भी सांस फूलने की समस्या की शुरुआत होती है तो आमतौर पर वो दो कारणों से देखी जाती है, जिसमें पहला होता है एक्यूट यानी अचानक से समस्या आ जाना। जुकाम हुआ, अचानक से आता है, बुखार होता है, अचानक से आता है, ऐसे सांस फूलने लग गई अचानक से, ऐसे भी कुछ कारण देखे जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनको निमोनिया हो गया है, यानी आपके लंग्स का एक हिस्से में कुछ जमना शुरू हो जाता है, आप इसको इस तरीके से समझें तो उसको निमोनिया कहा जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो निमोनिया एक कारण होता है जिसको हम एक्यूट कारणों में रखते हैं, यानी अचानक से होने वाले कारणों में। और इसी तरह ही कई बार अगर हम कुछ खा रहे हैं, कोई मूंगफली का दाना फंस जाता है, कुछ बच्चे ने खा लिया वो अटक गया, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे एक्यूट कारण होते हैं। इवन कई बार लोग अस्थमा को भी एक्यूट में लेते हैं, लेकिन वो एक्यूट में नहीं आता है, वो क्रोनिक में आता है। अब क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक यानी जो लंबे समय से चलती आ रही है समस्या, या धीरे धीरे करके एक समस्या आपके शरीर में घर कर रही है जो आपको पता नहीं चलता है, उसको कहा जाता है क्रोनिक प्रॉब्लम्स या क्रोनिक डिसीज। तो क्रोनिक में अगर हम बात करते हैं तो सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ऐसी समस्याएं जो काफी समय से आपके एयर ट्रैक्स में या आपके एयरवेज में, आपके लंग्स में पनप रही हैं, धीरे धीरे घर कर रही हैं और आपको पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन आपको क्या देखने को मिलता है कि सांस लेने में काफी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। और ऐसा होने के पीछे कई कारणों को देखा जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं आईएलडी, तो आईएलडी एक ऐसी समस्या है जिसमें लगभग 10 से 15 समस्याओं को जोड़कर अगर हम बताते हैं तो उसको शॉर्ट में कहा जाता है आईएलडी, जिसमें बहुत सारी समस्याएं इंक्लूड होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की, तो वहां पर भी आपके लंग्स में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि हम जब सांस लेते हैं तो वो एयर ट्रैक्स के थ्रू आगे अंदर जाती है हमारे लंग्स में, और लंग्स में जो रास्ता जा रहा है, जो नली है, श्वास नली है, उसके संकुचित होने की वजह से, यानी जब आप सांस लेते हैं तो वो एक नॉर्मल रास्ता होता है, आप ऐसा समझिए एक पाइप जैसा होता है जिसमें अच्छा स्पेस होता है हवा के आने और जाने के लिए। लेकिन अगर कोई धूल का कण, कोई केमिकल या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उस रास्ते को छोटा कर देता है ताकि वो इन्फेक्शन आपके लंग्स के एंड तक ना जाए और आपके लंग्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी के साथ वो एक और काम शुरू कर देता है कि आपके पूरे एयर ट्रैक में वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी जिसे आप कहते हैं बलगम, ताकि वो जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या धूल का कण या केमिकल का कण अंदर गया है वो वहां पर चिपक जाए और वो खांसी के द्वारा जब बलगम बाहर आता है उसके द्वारा वो बाहर निकल जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की वजह से हमें देखने को क्या मिलता है कि जो सांस लेने की जगह थी, जहां पर प्रॉपर हवा जा आ रही थी, वो जगह बहुत संकुचित हो गई, कम रह गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को सांस लेने और छोड़ने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और ये जो कारण है ये क्रोनिक कारणों में आते हैं, यानी क्रोनिक डिसीज में आते हैं, जो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम आपके शरीर में क्रिएट हो रही थी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की कि सांस फूलने के जो कारण है वो कितने तरीके के होते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक में बहुत सारे डिसीजेस आते हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इनसे छुटकारा पाना है, हमें इनसे रिलीफ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा।
सबसे पहले हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट का चुनाव करना पड़ेगा जिस मेडिसिन से हमें साइड इफेक्ट ना हो, और ऐसी मेडिसिन अगर हम बात करते हैं तो वो होती है होम्योपैथिक। और यहां पर मैं बात करूंगा भारत होम्योपैथी की, जहां पर हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, आपकी जो समस्या है उसको खत्म किया जा सके और आप एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सके। ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और डिटेल में अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।